नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिन पहले की बात आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। और हुआ क्या, उसमें हमारे क्षेत्र के लेखपाल ने पर्सनल हमको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा। और बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारे जो ज़िले के जिलाधिकारी थे, उन्होंने मोमदी जाकर खुद किसानों को आग लगाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। चलिए, कानून बना है, कायदा बना है, उसका पालन किया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और कानून भी है कि छुट्टा जानवर जो हैं अगर आपके क्षेत्र में मिलते हैं तो लेखपाल पे कार्रवाई होगी, ग्राम प्रधान पे कार्रवाई होगी, लेकिन उनका निरीक्षण जो है वो जिलाधिकारी महोदय या कोई उच्च अधिकारी करेंगे। इस समय किसान की कमर बिल्कुल टूटती जा रही है। ठंड का टाइम है, पूरे जानवरों की डार, मतलब कि एक पूरी टोली 8-10 जानवरों की आती है, फसल को नष्ट करके नुकसान करके चली जाती है। मोहम्मदी साइड में हाथियों का आतंक आपने सुना होगा। और इस देश के किसान का दुर्भाग्य है कि वो अंतर मन से कोस रहा होगा कि मेरे को किस देश में भेज दिया। यहाँ के नेता जो हैं अपनी प्रजा की सुखी और शांति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जानवरों के लिए कर रहे हैं। अब आप कहेंगे काफ़ी क्रोशित बोल रहा है। बिल्कुल बोलेंगे भाई। सवेरे 4 बजे एक सांड को भगाने के लिए गए, बहुत हल्ला मचाया, ठीक है, उसको भगाने के लिए बहुत टॉर्चें मारी, वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। उसके पास जाने का प्रयास किया, वो पलट के वार करने के लिए तैयार हो गया। अगर चोट लग जाए या व्यक्ति जान से चले जाए तो उसको बच्चों को कौन संभालेगा? योगी जी जिम्मेदारी उठा लेंगे? वोट के नाम पर हमारे राजनेता लॉलीपॉप देते हैं, वोट लेने के नाम पर। मोदी जी दे गए थे लॉलीपॉप, भराई चाहे थे, बस आचार संहिता हटने दिए, छुट्टे जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। तो उनकी इस बात से जाहिर है कि उनके संज्ञान में है कि छुट्टे जानवरों के कारण लोग नाराज हैं, लेकिन तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर उनकी बात को किसी ने रिस्पेक्ट दे दी, मान सम्मान दे दिया, तो भैया अब हम लोग तो जिलाधिकारी के साथ बहस करने से रहे। आप लोग जो है अपने अधिकारियों को टाइट करिए, उनके अधिकारी आगे अपने अधिकारियों को टाइट करें। किसान की फसल का नुकसान प्रार्थना है ना हो पाए। पीछे धान की फसल लगी थी, 7 दिन लगातार बारिश होती रही, बिल्कुल धान बिछ गया। धान को निकालने के लिए वो चैन वाली मशीन लगवाई गई, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ, लेबर ने अपने रेट बढ़ा दिए। बिल्कुल बढ़ाएंगे, आप लोग मुफ्त में राशन दे रहे हो। जब उनको मुफ्त के अंदर खाना मिल रहा है तो वो क्यों किसी की मदद की भावना से वहाँ पे काम करने जाएंगे? काश्तकार जो है कहाँ कहाँ मारा मारा घूमेगा। लेकिन हम लोगों ने अपने अंदर का जो इंसान है उसको राजनीति के नाम पर मार दिया है, उसका दमन कर दिया है, उसको कुचल दिया है। धान में लाखों का नुकसान झेलने के बाद में अब किसान ने जैसे तैसे गेहूं बोया, उसको जानवर उजाड़ रहे हैं, कहीं बंदर उजाड़ रहे हैं। अरे भाई, मुआवजा आपसे बनता नहीं देते हुए आते हैं लेखपाल, रिपोर्टें लगा के चले जाते हैं। किसी को 1 रुपया मुआवजा दिया आप लोगों ने? ठीक है, क्योंकि आपके खजाने में पैसा ही नहीं है। तो जब आपके खजाने में भैया पैसा ही नहीं है, आपके पास में जब मुआवजा नहीं है, तो आप अपनी श्रद्धा अंधभक्ति को निभाइए। जो काश्तकार का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे करेंगे मेरा भाई? अरे मेरे पूजनीय मुख्यमंत्री जी, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे रिस्पेक्टेड जिलाधिकारी जी, हम लोग कहाँ जाके अपने आंसू रोए? मुस्लिम धर्म के व्यक्ति, अब मैं ये नहीं कहता कि मैं उस चीज़ की सहमति देता हूँ, लेकिन जैसे तैसे इन जानवरों को हटा देते थे कि काश्तकार को कहीं से थोड़ा बहुत सुकून मिलता था, वो भी आप लोगों से हजम नहीं हुआ। तो आप लोग समाधान करिए, ठीक है। अब हम लोगों को तो भाई अपने अधिकारियों से भी मिलने जाना है, तो उनकी आँख की शर्म भी तो हमारे को रहेगी। तो मेरा भाई,
विनती है, बहुत ही नेक दृष्टि से विनती है, भाई किसानों को राहत दीजिए। गन्ना किसान रो रहा है, धान वाला किसान रो रहा है, अब जिसने गेहूं बोया है वो रो रहा है, कहाँ जाए कहाँ जाके रोए। जो करंट वाली तार लोग लगवा रहे हैं, कांटे वाली तार पे भी आपने बैन लगा दिया, जो करंट वाली तार लोग लगवा रहे हैं उसका खर्चा 10-15 हज़ार एकड़ का है। जिस काश्तकार को नुकसान हो गया कहाँ से वो ये करेगा, यहाँ वो तारें सब्सिडी पे करवा दीजिए कि भाई 10,000 दीजिए, पूरे आपके खेत में 10 एकड़ में 10,000 में तार लग जाएगी, बाकी सब सरकार झेलेगी। इतना बोझ उठा लीजिए, कुछ तो करिए। क्यों किसान की बद्दुआ ले रहे हैं? आप लोगों ने देश के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज ये है कि किसान को अपने बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। गन्ने की आप पेमेंट नहीं दिलवा पा रहे, किसान मजबूरी में क्रैशर के ऊपर, कोल्हू के ऊपर गन्ना बेचता है तो वहाँ पर भी उसको 130 रुपये 140 रुपये छुआ दिए जाते हैं, और वो भी नखरे करके आगे से गन्ना लेते हैं। ठीक है, चीनी वो पूरी कीमत पे बेचते हैं, फैक्ट्रियों से भुगतान नहीं मिल रहा, सरकारी मिलें जो है वो 6-6 महीने का काम हो रहा है। हमारे यहाँ पर ये बलराया 6 महीने तक लोग वहाँ सर्विस करते रहे फैक्ट्री की, आखिर में क्या निकला? बाबा जी का ठिल्लू, मिल ही नहीं चली आज तक। दिसंबर आ गया, मिल नहीं चली। बताओ क्यों चलेगी ये मिल? जब वो लोग कमीशन के दम पे जब काम चल रहा है, जब सब दलाली के दम पे काम चल रहा है, तो क्यों चलेंगी? लेकिन प्रशासन को और शासन को सुव्यवस्था देना हमारे राजनेताओं का काम है, हमारे उच्च अधिकारियों का काम है। तो हमारी विनती है, विनम्र विनती है कि भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक व शेयर करिए, और कृपया और कुछ अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो ये किसानों के ऊपर जो थोपा गया छुट्टा जानवरों का जो ये दर्द है, इससे तो निजात दिलवा दीजिए। पैसा तो आपके पास नहीं है देने के लिए। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अंतरात्मा से आप लोगों के प्रति इस समय एक गुस्से की फीलिंग आ रही है, और जो भी मेरा भाई मेरी इस बात से सहमत है, प्रार्थना है लाइक व शेयर करें, और जो नहीं भी सहमत है कमेंट कर दे, कमेंट करके मार्गदर्शित कर दीजिएगा। तो यही अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।